क्या आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि ये अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है? हम जिस नीले आसमान को रोज देखते हैं, अगर पृथ्वी से आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाएं, तो कितना किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष आ जाएगा? अंतरिक्ष की शुरुआत को समझने से पहले हमें पृथ्वी के वातावरण को समझना होगा, जो कि कई परतों से मिलकर बना है। पहला, ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी की सतह, यानी कि जमीन से लेकर जब आप 12 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे तो इस परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यही परत पृथ्वी के सबसे करीब होती है और यहीं पर बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं। दूसरा, स्ट्रेटोस्फियर, 12 किलोमीटर से लेकर जब आप 50 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसी परत में ओजोन परत होती है। तीसरा, मेमोस्फियर, 50 किलोमीटर से लेकर जब आप 85 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को मेसोस्फियर कहा जाता है। ये परत ऐसी होती है जहां से तापमान तेजी से कम होने लगता है। चौथा, थर्मोस्फियर, 85 किलोमीटर से लेकर जब आप 600 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को थर्मोस्फियर कहा जाता है। ये परत काफी ज्यादा गर्म होती है, जहां का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहां पर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले अंतरिक्ष यान आग का गोला बन जाते हैं। लेकिन इस परत की खासियत ये है कि ये 85 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक तो ये बेहद गर्म होती है, उसके बाद ये बेहद ही ठंडी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद की इस परत को करमान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 100 किलोमीटर के ऊपर इस परत का तापमान -270 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। अंतिम और पांचवां, एक्सोस्फीयर, 600 किलोमीटर से लेकर जब आप अनंत अंतरिक्ष के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन सवाल वही है कि इन्हीं सब परतों में से अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो उसका जवाब है करमान रेखा, यानी कि 100 किलोमीटर के ऊपर